क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? यूट्यूब पर एक मैं वीडियो देखा था, है ना। हाँ उसमें कुछ बातें हुई थी और ये नंबर दिया हुआ था, ठीक है। हाँ। तो इसीलिए मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर बुरा नहीं मानेंगे तो। क्या बात पूछना चाहते हैं, पूछिए। बुरा मानने की बात होगी तो बुरा मानूंगा। कैसे, पहले शर्त लगाएंगे तो कैसा रहेगा? नहीं नहीं नहीं, मैं शर्त नहीं लगा रहा। नहीं, बुरा हो सकता है आप कोई ऐसी बात पूछे जो बुरा लगने की हो, तो बुरा लगने की होगी तो बुरा लगेगा। मैं ये पूछना ये चाहता हूँ कि आप किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे वीडियो देखे तो आपको पता नहीं चला किस मसलक से हम ताल्लुक़ रखते, किस मसलक की हमने बात किया। अब जैसे वो वीडियो में किसी का क्या बोलते हैं तस्वीर नहीं दिखा रहा था, मतलब ऑडियो था सिर्फ, उसमें कुछ फोटोज थे और नंबर दिया हुआ था। तो वीडियो में आपने किस टॉपिक पे बात हुई थी? उस पे क्या बोलते हैं, यूँ समझिए कि कुछ लोग देवबंदी मसलक को बुरा भला बोल रहे थे, कुछ लोग बरेली मसलक को, दोनों में तो बातचीत हो रहा कुछ था। लोग नहीं, वीडियो जब मेरे वीडियो है तो उसमें मैं ही बात कर रहा हूँ या फिर मेरे साथ में कोई और एक बात कर रहा होगा। हाँ, तो उसमें मैं किसकी बुरा भला कर रहा था, किसको मैं एक्सपोज कर रहा था? अब मैं, अरे सुनिए ना हजरत, अगर जैसे एक लफ्ज में अगर आप बता देंगे, जैसे मैं बखुदा बता रहा हूँ कि मैं पूरा वीडियो नहीं सुना, ठीक है। तो पूरा वीडियो पहले सुन लीजिए, उसके बाद कॉल कीजिए, और उसमें कोई गलती आपको नजर आए तो फिर मुझे पूछिए। पहले सुनिए ना, मैं खुद बता दूंगा कि मैं किस मसलक से ताल्लुक़ रखता हूँ, ठीक है। बताइए किस मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं? मैं क्या बोलते हैं, उलमाए हक उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखता हूँ। देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं जी। उलमाए बातिल उलमाए देवबंद से ताल्लुक़ रखते हैं आप? सुनिए ना, उलमाए हक उलमाए बरेलवी से ताल्लुक़ रखता हूँ, उलमाए अहले सुन्नत से। उलमाए हक क्या बोलते हैं, उलमाए बरेलवी से आप ताल्लुक़ रखते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है, आप किस नज़रिया से देखेंगे कि उलमाए हक उलमाए क्या बोलते हैं उलमाए बरेलवी है? अल्हम्दुलिल्लाह, जो 1400 साल से सवाद आजम अहले सुन्नत है, हाँ, और उस मसलक अहले सुन्नत की तर्जुमानी बरेलवी ने की। हर मसाइल जो पहले के उलमा जिस पर अमल करते आ रहे थे, उसी अमल को आला हजरत बरेली फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैहि ने उसी बात को आगे बढ़ाया। कोई नई बात नहीं की, जैसे कि उलमा देवबंद ने हर नई बातें ईजाद की, नबी की शान में गुस्ताखी की, और हर जगह उलमा देवबंद की दो गला पॉलिसी मौजूद है। और अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी उलमा के कोई भी दो गला पॉलिसी नहीं है, दो तरह की बातें नहीं है। हर जगह हमारा एक ही रुख है, और जो एक रुख होता है वही मोमिन की अलामत है। जो दो रुख होता है, दो मुक्का साफ होते हैं, वो मुनाफिकत है, मुनाफिकों की अलामत है। अब मैं बोलूँ हजरत? हाँ बोलिए। ये उलमाए देवबंद की एक शान आपने देखी कि आप जब तक बोले मैं खामोश रहा, ठीक है जी। ठीक है। आप अपने शान या सयान में कितना पाबंद है आप दिखाइएगा, ठीक है जी ठीक है। ओके। मेरे पास आपके उलमा के कितने गुस्ताखाना वीडियोज भरे हुए हैं, अगर मैं भेज दूँ ना, खुदा की कसम क्या बोलते हैं बरेलवी शरीफ हिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो आप वीडियो नहीं सुनिए, आप यही बरेलवी फिरका का तो बस यही एक चाल है, क्यों तो सुनते नहीं है और चप्पर 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 सिर्फ बोलते हैं। आप बोल रहे थे मैं खामोश था, अब मैं बोल रहा हूँ आप खामोश रहे, ठीक है। बोलिए। ठीक है, क्या बोलते हैं नक्शबंदी जो आपके आलिम दीन है ना, हाँ। वो उनके बयान को सुनिएगा। वो कहते हैं कि क्या बोलते हैं अब्दुल कादिर जिलानी फरिश्तों को बोले, अरे फरिश्तों मुझसे सवाल करने आए हो, तुम अल्लाह के सामने सवाल करते थे कि आदम को क्यों बना रहे हो, सारे फरिश्तों को जमा करवाए और उनसे माफी मंगवाए, ये गुस्ताखाना नहीं है? रुकिए, मैं सारे बयान को आपकी वीडियो में सवाल पूछते हो और सवाल का जवाब देने भी नहीं देते। सुनिए
सुनिए सुनिए, यही चीज मैं पहले बोल लिया कि आप अब खामोश रहेंगे। फिर एक बरेलवी आलिम का मेरे पास और एक वीडियो है जिसमें वो कहता है कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला पहले आसमान में लेके गए, अब्दुल कादिर जिलानी पास कर दिया, अल्लाह तुमने ये आसमान अच्छा बनाया है। अब्दुल कादिर जिलानी क्या हिम्मत कि अल्लाह के बनाए हुए आसमानों पर वो जाकर सैर करे और कहे कि क्या बोलते हैं, अल्लाह ये आसमान तुमने अच्छा बनाया है। अल्लाह को मालूम नहीं कि मैंने अच्छा बनाया या बुरा बनाया है। दूसरे पर गए, तीसरे चौथे पांचवा सबको अब्दुल कादिर जिलानी पास करते गए। छठे पर गए तो नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक अल्लाह का पैर फिसला और वो नीचे गिरने लगे, तो अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह के पैर को पकड़े और अल्लाह को संभाल लिए। तो क्या बोलते हैं, उसी वक्त अब्दुल कादिर जिलानी को लक़ब मिला दस्तगीर, यानी हाथ से पकड़ कर अल्लाह को बचाने वाला। इस तरह का वो लफ्ज इस्तेमाल करता है, ये गुस्ताखी नहीं है? बेशक गुस्ताखी है, कुफरिया है। कुफरिया है या नहीं है? बिल्कुल कुफरिया है। मैं वो वीडियो भेजूं? अच्छा वीडियो भी भेजिए। आप बताइए ये कौन सी किताब में है, किस मौलाना का वीडियो है, जरा बताइए किस मौलाना का वीडियो है ये। और रही बात नहीं, इसका मैं पूछ रहा हूँ देवबंद के मुताल्लिक, अगर आपके पहले देवबंद, अभी देवबंद पे मत जाइए, पहले इस वीडियो में जो अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताया गया है, अल्लाह की शान में गुस्ताखी बताया गया है, किस वीडियो में है, कौन से मौलाना ने कहा है, किस किताब के हवाले से कहा है, वो मुझे तफसील से बताइए। वो किताब का हवाला दिया या नहीं दिया ये मतलब नहीं रखता है, मतलब ये रखता है कि मैं ये साबित करके दिखा दूंगा कि वो बरेलवी आलिम भी था। हाँ बरेलवी भी होगा तो उस पर भी कुफर का फतवा लगेगा, पहले साबित कीजिए। हाँ बिल्कुल कुफर का फतवा लगेगा, फतवा लगेगा। हाँ बिल्कुल कुफर का फतवा लगेगा। पहले ये आप साबित कर दीजिए कि बरेलवी आलिम ने ये कहा है कि अब्दुल कादिर जिलानी अल्लाह को संभाला, तब से नाम पड़ा दस्तगीर। तो ये नाम, ये जो किताब का आपने हवाला दिया, किस मौलाना की किताब, किस मौलाना का बयान है, किस किताब का हवाला नहीं, वो अपने बयान में कहा है। कौन से मौलाना ने बयान में कहा है, मौलाना का नाम बताइए। मैं व्हाट्सअप करता हूँ, व्हाट्सअप कीजिए, पहले उस पर बात कीजिए। ये बात है ना, हाँ ये कॉल करूंगा तो मैं आप उठाएंगे नहीं, पहले आप सारी चीजें भेज, अगली बार है ना, सुनिए जनाब, अभी फिर कॉल काटने की जरूरत नहीं ना, अभी फिर कॉल में रहते हुए भी व्हाट्सअप कर सकते हैं। उसमें जैसे 2 मिनट 4 मिनट टाइम लगेगा। मैं कॉल काटना मुनासिब नहीं ना, फिर बार बार आपकी कॉल आता रहेगा, फिर मैं कॉल करता रहूंगा, फिर देखता रहूंगा, ये इसमें वक्त जाया होगा। आप कॉल में रहते हुए भी आप लाइन में रहिए। हाँ लाइन में रहता हूँ, आप भेजिए। लेकिन वीडियो तो देख नहीं पाऊंगा, कॉल करते करते वीडियो कैसा देखूं। आप किताबों के हवाले से बात कीजिए, वीडियो तो दुनिया में लाखों करोड़ों वीडियो है। हाँ हर वीडियो का जवाब दे नहीं सकता मैं। हाँ जो भी मैं ये कहता हूँ, अपना मौक़िफ़ मैं बयान करता हूँ। जो कुरान और हदीस के खिलाफ कोई भी आलिम कोई भी बोले, कुरान हदीस के खिलाफ बोलेगा तो वो गुमराह बेदीन है, और अगर अल्लाह रसूल के शान में गुस्ताखी किया तो वो काफिर है। कुरान और हदीस के खिलाफ मैं सुनिए, आप बोल रहे हैं ना कि जो कुरान और हदीस के खिलाफ का बोलते हैं वो बयान करे तो वो शख्स गुमराह है, काफिर है, आप कह रहे हैं? इकरार कर रहे हैं? बेशक। तो एक बात मेरा इत्मीनान से सुनिए, उसके बाद फिर आप बोलिएगा, मैं इत्मीनान से सुनूंगा जी, ठीक है? अगर मैं उस आलिम का आपको वीडियोज भेज दिया, वो आलिम वाक़ियतन मेरे कहने के मुताबिक इस तरह का अल्फाज वो इस्तेमाल किया हो तो फिर आपको मजमून बनाकर उस आलिम के मुताबिक कुफ्र का फतवा लिखना होगा जी। एक आप मंजूर है, मुझे मंजूर है। मैं सारा वीडियो भी 2-4 वीडियो भी देख लूंगा। किताबों के हवाले से मुझसे बात कीजिएगा, हमारी किताबों में क्या क्या गलती है, उस किताबों की गलती क्या है पढ़ के बताया जा सकता है। वीडियो देखने के बाद वो वीडियो किसका है उसकी मैं तस्दीक करके आपसे फिर बात करूंगा कल, ठीक है? आज रात बहुत हो चुके हैं, कल मैं फिर आपसे बात करूंगा। हेलो, हाँ आप ज़ोहर की नमाज से पहले फोन किए थे, मैं तब काम में था, तो आप बोले भागने का रास्ता देख रहे हो, तो अभी बात कीजिए आप, मैं फ्री हो गया हूँ।
एक मिनट, चार्जर। आपका क्या दावा है, आप अपना दावा पेश कीजिए। और 2-2 मिनट आप जब बात करेंगे मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। जब मैं बोलूंगा तो आपको बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा। बात खत्म होने के बाद आप बात शुरू करेंगे, बात खत्म होने से पहले आप शुरू नहीं करेंगे। और अगर मैं थोड़ा ज्यादा वक्त लूं तो आपको भी ज्यादा वक्त लेने दूंगा, ठीक है। अगर 2 मिनट से ज्यादा मेरा 3 मिनट हो जाए तो आपको भी बाद में 3 मिनट ही बोलने दिया जाएगा, ठीक है। हाँ जनाब, आप बोले। हाँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 2-2 मिनट बात करेंगे। जब आप बोलेंगे मैं बिल्कुल खामोश रहूंगा। अब जब मैं बोलूंगा तो आपको भी बिल्कुल खामोश रहना पड़ेगा जब तक मैं बात खत्म ना करूं। खत्म करने के मेरी बात खत्म हो जाए, मैं चुप हो जाऊं, फिर आप बोलना शुरू करेंगे। जल्दबाजी नहीं करेंगे, बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि रुक जाओ, चुप हो जाओ, सुनो सुनो सुनो, इस तरह बोलना नहीं पड़े, ठीक है। और बात यह है कि मौजू कब एक सवाल आपका मुकम्मल होगा तभी दूसरे सवाल पर बात होगी। जब भी कोई भी सवाल करेंगे उसका मुकम्मल जवाब होने तक दूसरा मौजू नहीं उठाएंगे। अब दलील की बुनियाद पे बात करेंगे, जो आपके पास दलील हो, सबूत हो। कोई शक की बुनियाद पे अंदाजे के मुताबिक बात नहीं करेंगे, पक्का सबूत के साथ बात करेंगे, समझे। हाँ, और अगर कभी 1 मिनट ज्यादा हो जाए तो आपको भी 1 मिनट ज्यादा बोलने का मौका दिया जाएगा। लेकिन बात अधूरा छोड़ने के बाद रुक जाओ बोलने दो, ऐसा बोलने की बार पर कतई जरूरत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आप दावा पेश कीजिए, आप क्या कहना चाहते हैं बरेलवियों के बारे में, बताइए। मैं कुछ देर बात करूं? करिए, जरूर, आपको बोलने दिया जा रहा है। मैं अभी तक तो आपको कोई दावा नहीं बताया कि मेरा ये दावा है। जी हाँ या नहीं में जवाब तो देते जाइए। आपने दावा किया था रात में शिरक करते हैं बरेलवी बोलकर आपने दावा किया था। शिरक? हाँ, नहीं। शिरक या गुस्ताखी करते हैं, अल्लाह के बारे में गुस्ताखी करते हैं, ऐसा दावा किया था। मैं वो वीडियोस के बारे में कहा था कि इस जैसे मैंने आपको पहले जब कहा, मैंने आपसे आपका मसलक पूछा, ठीक है। आप मसलक बताने से एतराज करने लगे और लंबी चौड़ी तकरीर करने लगे आप, ठीक है। मैं आपको बोला कि भाई आप एक लफ्ज में बता देते कि मैं इस मसलक से ताल्लुक रखता हूँ, बात खत्म हो जाती। और मैंने अपना मसलक आपके बगैर पूछे बताया कि मैं अल्लाह का शुक्र है कि उलमाए हक, उलमाए अहनाफ देवबंद से ताल्लुक रखता हूँ। तो आप क्या है, उल्टा सीधा लफ्ज इस्तेमाल करने लगे देवबंद के मुतल्लिक, ठीक है। गलत है या सही तो बोलिए। गलत है ये बात। कैसे? आपने जब कहा उलमाए हक उलमाए देवबंद, फिर मैंने कहा कि उलमाए बातिल उलमाए देवबंद, मैंने कहा। और आपने कहा कि आप कौन हो, मैंने कहा मैं उलमाए हक उलमाए अहले सुन्नत बरेलवी मसलक से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैं तो साफ साफ बता दिया, मैंने इधर उधर कभी घुमाया नहीं अपने मसलक। फिर जब भी मैं बोला था कि आप खामोश रहेंगे, शुरू में तय हुई थी मैं बोलूंगा तब आप खामोश, दोनों एक साथ नहीं बोलना है। मैं बोला उलमाए हक उलमाए अहले सुन्नत उलमाए बरेलवी, मैं मुकम्मल होने के बाद आप भी बोलेंगे। इसी का आपका मेरी गलती हो तो आप अपनी बारी में बोलेंगे। आप क्यों चुप नहीं रह रहे हैं, सब्र क्यों नहीं कर रहे हैं? एक साथ बोलेंगे, रिकॉर्ड होगा तो दोनों की बातें रिकॉर्ड होगा तो किसको समझ में आएगा बताइए। ठीक है, आप बोले। तो मैं बोल रहा हूँ तो आप क्यों बार बार पहली बार ही आपने शराइत तोड़े हैं। तो बोलो यार। बोल रहा हूँ तो आगे ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। बात यह है कि मैंने कहा कि मैं रिकॉर्ड, वो रिकॉर्ड भी है, मैं दोनों रिकॉर्ड मिलाकर यूट्यूब पे डालूंगा। आपने कहा कि उलमाए हक उलमाए देवबंद, मैंने कहा उलमाए बातिल उलमाए देवबंद से आप ताल्लुक रखते हो, और मैं उलमाए हक उलमाए अहले सुन्नत मसलक आला हज़रत वालों से मैं ताल्लुक रखता हूँ। मैंने अपने मसलक छुपाया भी नहीं, कुछ भी नहीं कहा। और आप झूठा इल्जाम लगा रहे हो। देवबंदी छुपाता है, बरेलवी का भी छुपाता नहीं। दूसरी बात, आपने जो वीडियो भेजे हैं सब अहले हदीस वालों की वीडियो भेजे हैं, हमारा वीडियो आपने भेजा ही नहीं। और अहले हदीसों की वीडियो भेजकर आप दावा कर रहे हैं कि बरेलवी अल्लाह की शान में गुस्ताखी करते हैं। अल्लाह अर्श से फिसल गया और गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हाथ पकड़ के उठाया। ये कोई बरेलवी मसलक के किसी आलिम का कौल नहीं है। ये अहले हदीस वाले हमारे ऊपर झूठे आरोप लगाकर झूठी की कहानियां अपनी तरफ से गढ़कर बयान कर रहे हैं। किसी किताब से नहीं दिखा पाएंगे, किसी बरेलवी आलिम की जुबान से नहीं सुना सकते। जिस वीडियो को आपने भेजा है वो अहले हदीस का है। अभी आप इसका जवाब दीजिए।
ये जो नक्शबंदी है वो अहले हदीस है? नक्शबंदी ने कहा अल्लाह फिसल गया था, गौसे पाक ने हाथ पकड़ के उठाया, नक्शबंदी ने कहा। जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दीजिए। ये नक्शबंदी जो है वो अहले हदीस है या बरेलवी है, तो आप बताइए। नक्शबंदी बरेलवी है। बरेलवी है, हाँ ठीक है। उसने क्या कहा, नक्शबंदी ने गलत क्या कहा? उसने क्या कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को जब कब्र में दफन कर दिया गया तो नक्किर मुनकिर आए और कहने लगे रब्बना दीनकुम, तो कहता है फरिश्तों को कम्बख्त में बात करने का नहीं है। इंतकाल हुआ गौसे पाक सरकार का, आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए आकर कहने लगे मन रब्बू का, गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो दे। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे बात करने से पहले सलाम किया करो। नक्शबंदी ने क्या कहा वो फिर से बयान करो। आप नहीं देखे उस बयान को? मैं देखा। तुम बोलो, क्या तुम अपनी जुबान से बोलो, क्या बोल रहे तुम? आप देखे या नहीं देखे? तो देखा हूं तो तुम बोलो ना, तब तो रिकॉर्ड में आएगा। इतना अकल नहीं है तुम्हारे अंदर। मैं तुमसे बोलने कह रहा हूँ, मैं देखा हूँ। अब तुम जब बोलोगे तभी तो रिकॉर्ड में आएगा। कॉल हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है, तब तुम बोलोगे नहीं तो रिकॉर्ड में कैसे आएगा? बोलो। तुम देख कर क्या समझे उसी को तुम बता दो। तुम पहले दावा पेश कर रहे हो, तुम बोलोगे ना। मैं देखा तो अहमद नक्शबंदी की बात में कोई गलती नहीं है। अब तुम बताओ उसमें कौन सी गलती है, क्या गलती है बताओ। तो फिर ठीक है भाई, उन्होंने जो बात कही, उन्होंने क्या कहा फिर से बोलो। अकल नहीं है देवबंदी की, बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोलो। बोल नहीं पा रहा है। आप जो देखे हैं उसी पर किताब का दर्जा में दिखा दीजिए जहाँ इस किताब में ये वाकयात मौजूद है। आप बताओ अहमद नक्शबंदी की लफ्ज में कुरान हदीस की रोशनी में तो कोई गलती नहीं है। अब कौन सी किताब में मौजूद है? किताब देख के अहमद नक्शबंदी बयान किए हैं। मुझे किताब देखकर वो वाकया की तस्दीक करने की मुझे जरूरत नहीं है। मेरी जरूरत यह है कि अहमद नक्शबंदी ने कुरान हदीस की रोशनी में कोई गलती नहीं की। अब तुम बताओ अहमद नक्शबंदी जो बयान किया है उसमें कौन से लफ्ज में गुस्ताखी है, कौन से लफ्ज कुरान और हदीस के खिलाफ है, वो तुम बयान करो। बयान करने दिया जा रहा है, वक्त दिया जा रहा है। इधर उधर की बातें मत करो। तुम अपनी सही बात जो अहमद नक्शबंदी के बारे में तुम बोलना चाहते हो, जो सुने हो वो बोलो। उन्होंने जो कहा कि फरिश्ते जब आए और क्या बोलते हैं अब्दुल कादिर जिलानी से सवाल किए तो क्या बोलते हैं, वो सवाल करने पर कहा कि कमबख्त तुम्हें मालूम नहीं है कि सलाम करने से, बात करने से पहले सलाम किया जाता है? ये फरिश्तों के शान में गुस्ताखी नहीं है? अच्छा, उन्होंने अगर कमबख्त कहा हो तो ये गुस्ताखी है। कमबख्त तो नहीं कहा उन्होंने। आपको कब्र शरीफ में मज़ार अक़दस में लिटा दिया गया, कब्र शरीफ बंद हो गई, फरिश्ते आए आकर कहने लगे मन रब्बू का। गौसे पाक से सवाल कर रहे मन रब्बू का। गौसे पाक सरकार ने कहा क्या तुमको आदाब नहीं मालूम कि बात करने से पहले सलाम किया करो? हाय 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 हाय, मेरे गौस की हुकूमत तो दे। तो मेरे गौसे पाक सरकार फरिश्तों से कहने लगे बात करने से पहले सलाम किया करो। उन्होंने फरिश्तों से कहा कि फरिश्तों तुमने सलाम करना नहीं जानते हो क्या? सलाम करो। फिर सलाम करने अदब के साथ अगर कोई बात करे तो गुस्ताखी नहीं है। एक बात ठीक है, चलो कमबख्त नहीं। तो कमबख्त तुम अपनी तरफ से क्यों लगा रहे? तुम कमबख्त हो। पहले ये मानो तुम कमबख्त हो। तुम कमबख्त खुद को मानो। क्यों अब्दुल कादिर जिलानी पर और अहमद नक्शबंदी पर झूठा आरोप लगा रहे हो? तुम पहले खुद को कमबख्त मान लो। दूसरे पर वो लफ्ज कमबख्त लफ्ज वहां है नहीं। अहमद नक्शबंदी ने अगर कहा फरिश्तों पर एतराज किया तो फरिश्तों पर एतराज करना तुमको गलत लग रहा है, तो मैं हदीस से साबित करूंगा कि फरिश्तों पर एतराज किसने किया। ये कब्र पर अब्दुल कादिर जिलानी ने एतराज किया है? नहीं, तुम ये बताओ कमबख्त तुम पहले खुद को मान लो कि तुम कमबख्त हो। दूसरे को कमबख्त लफ्ज, जब अहमद नक्शबंदी ने कमबख्त लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया तो तुम खुद को कमबख्त साबित कर रहे हो। कमबख्त कह दो कि तुम कमबख्त हो, मान लो। पहले जितना मैं पूछ रहा हूँ उतना पहले तुम गलती किए हो। तुमने गलती किए हो, तुम गलती किए हो, पहले कमबख्त मान लो।
भागने की कोशिश मत करो। भागने की कोई, मैं भाग थोड़ी रहा हूँ। तुम पहले कमबख्त मान लो, फिर आगे बात होगी। मुनाजरा ऐसे आसान बात नहीं है, खेल तमाशा नहीं है। मत करो। अगर वाकयात किताबी दलील में है तो नहीं, दिखाओ। तुम लफ्ज बढ़ाकर, गुस्ताखी लफ्ज तुम जोड़कर गुस्ताख दूसरे को बना रहे हो। गुस्ताख कोई ना हो और उसको गुस्ताखी वाली लफ्ज जोड़कर तुम गुस्ताख बना रहे हो, ये तुम्हारी गुस्ताखी है। अब तुम बताओ, फरिश्तों को कमबख्त उन्होंने तो नहीं कहा, अहमद नक्शबंदी ने भी नहीं कहा, और अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भी नहीं कहा। तुम कह रहे हो फरिश्तों को कमबख्त, तो तुम पहले गुस्ताख हो और गुस्ताखी से तौबा करो, तुम खुद को कमबख्त मान लो। अब तुम उसूल के मुताबिक आगे बात होगी, आगे इसी टॉपिक पे बात होगी, लेकिन तुम्हारी एक गलती को नहीं छोड़ूंगा ना। यही हालत है कि खुद चपर बोलते हो, क्या बोलते हैं, शैतान से तुम्हारा गहरा ताल्लुक है। अब इधर उधर की बातें नहीं, शैतान से गहरा ताल्लुक किसका है? जो फरिश्तों की गुस्ताखी आदि किए हैं तुमने, तुम्हारा ताल्लुक शैतान से है, इसलिए तुमने फरिश्तों के साथ में गुस्ताखी की है। मैंने अहमद नक्शबंदी का कॉल सुना, मैंने वहां पर अहमद नक्शबंदी ने ना तो कमबख्त कहा, ना तो कोई गलत बात कहा। उन्होंने हजरत गलत बात नहीं कहा, उस पर दलील भी है कि क्या बोलते हैं, वो जो आलिम दीन उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, वो आगे पीछे वो आलिम दीन नहीं, अब्दुल, ये बात हो रही है अहमद नक्शबंदी के बारे में। अहमद नक्शबंदी जो बयान किए उसमें बात हो रही है। आलिम क्या बोलते हैं, अहमद नक्शबंदी को जो मुंह तोड़ जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में दिया है, वो गलत दलील दिया है। वो बिल्कुल गलत दलील दिया है। वो गलत, उसकी दलील पर बात नहीं हो रही है, वो गलत दलील दिया है, दलील उस पर बात नहीं हो रही है। तुम इतना अकल तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। तुमने कमबख्त किसको कहा? अभी जो मेरा सवाल है, तुमने कमबख्त किसको कहा, इसका जवाब दो। मैं पूछ रहा हूँ उतना बोलो कि उन्होंने जो कुरान और हदीस की रोशनी में अहमद नक्शबंदी को दलीली तौर पर जो जवाबात दिए हैं वो गलत है। वो गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। तुम्हारी बात, सबसे पहले तो तुम्हारी बात गलत है। तुमने फरिश्तों को कमबख्त कहा, गाली दी, फरिश्तों को गालियां दिया, तुम काफिर हुए। तुम पहले कुफर से तौबा करो। मैंने कभी नहीं कहा। तुमने अभी तो कहा कि कमबख्त, वहां अहमद नक्शबंदी के लफ्ज दिखा दो, अहमद नक्शबंदी ने कमबख्त कहा हो। यही तो पूछ रहा हूँ। तुम अहमद नक्शबंदी की बात बयान कर रहे थे। अहमद नक्शबंदी ने कहीं कमबख्त नहीं कहा, तुम कमबख्त कह के तुमने गुस्ताखी किया। तुम अहमद नक्शबंदी कहे होते, तुम बयान करते हैं तो समझ में आता है कि अहमद नक्शबंदी की बात तुम नकल कर रहे हो। तुम हमारे आलिम बोलते हैं, ये मैं बताना चाहता हूँ। हमारे आलिम तो अहमद नक्शबंदी हमारे आलिम है, उन्होंने तो कमबख्त नहीं कहा फरिश्ते को, तुमने कैसे कह दिया? चलो हम ठीक है, एक मिनट के लिए मैं मान लिया कि मान लिया तो तौबा करो। तुमने अभी कमबख्त कहा तो कमबख्त, तुम कमबख्त हो, कमबख्त देवबंदी, तौबा करो। तो मैं तौबा करता। मैं क्या बोलते हैं, अहमद नक्शबंदी के बारे कह रहा हूँ कि उन्होंने कहा था, उन्होंने कहा था तो लफ्ज में साबित करो। इसी पर फंस मत जाओ, ठीक है? उसमें तुम उसको साबित करो। अहमद नक्शबंदी ने कमबख्त कहा हो, अहमद नक्शबंदी ने फरिश्ते को कमबख्त कहा हो, तुमने जो वीडियो भेजा है उस वीडियो में तो नहीं कहा। नहीं है, तुम्हारे अंदर बात करने की सलाहियत नहीं है, ठीक है? चलो मैं मान लिया कि नहीं, तुम फरिश्तों की गुस्ताखी तुम की है, गुस्ताखी से तौबा करो, फिर तुम कमबख्त खुद को मान लो, उसके बाद आगे बात होगी। अब मैं तो अपनी बात पर डटा हूँ, तुमने गुस्ताखी क्यों किया? तुम अगर मेरे बाप के शान में गुस्ताखी करोगे, मेरे आलिम दीन की शान में गुस्ताखी करोगे, तो भी मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो फरिश्ते हैं, मासूम फरिश्ते हैं। जिस कमबख्त ने फरिश्तों के शान में इतनी बड़ी गुस्ताखी की, उसको अपना आलिम दीन कहने में तुम्हें शर्म नहीं आता? वो तो फरिश्तों को कमबख्त नहीं कह रहे हैं, लेकिन तुम कह रहे हो। मैं नहीं, अपनी जात पर ये बात नहीं कह रहा हूँ, ये तुम्हारे आलिम कहते हैं। हमारे आलिम ने कहा, वो लफ्ज कहाँ है? वो लफ्ज में नहीं है। मैंने भेज दिया तो सही से भेज दिया, वो सुन लिया मैंने। उसमें गुस्ताखी उसमें कमबख्त लफ्ज दिखा दो, उसमें कमबख्त लफ्ज दिखा दो, मैं तौबा करूंगा, मैं तौबा कर लूंगा। तुम कमबख्त, तुम खुद कमबख्त हो। फिर से एक मरतबा पूरा वीडियो देख लो, फिर कॉल करना। नहीं, फिर कॉल मैं देख लिया, मैं अच्छी तरह सुनकर मैं बात कर रहा हूँ तुमसे। फिर भागने का रास्ता बना रहे हो, भागने का रास्ता बना रहे हो। देवबंदी कमबख्त है, ये साबित हो गया। कितने झूठे हैं देखो। अब फरिश्तों के
वो उसका एतराज था कि झूठा तो फरिश्तों तुम हो कि पर तुमको जो नक्शबंदी ने बयान किया है उस पर दलील मांग रहा हूँ कि ये पूरा वाकयात इस किताब में मौजूद है, तो तुम ध्यान नहीं रहे हो। ने वो वाकया पर तो बात होगी। तुमने वहां नहीं, लफ्ज नहीं, कमबख्त, सुनो, कमबख्त का लफ्ज अहमद नक्शबंदी ने नहीं कहा। अगर अहमद नक्शबंदी ने सिर्फ वाकया बयान किया, वो वाकया झूठी है या सच्ची वाकया है, वो तो आगे बात होगी। लेकिन उस वाकया बयान करने जाकर अहमद नक्शबंदी साहब ने वहां पर बयान किया कि फरिश्तों ने जब सवाल करने आया तो अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा है, फरिश्तों तुमने सलाम नहीं किया, तुमको मालूम नहीं क्या सलाम करना चाहिए, तो फरिश्तों ने सलाम किया। तो यहाँ पर अहमद नक्शबंदी ने कमबख्त नहीं कहा, तो कमबख्त कहना तो गुस्ताखी है। अब तुमने फरिश्तों के बारे में कमबख्त कह के अहमद नक्शबंदी को गुस्ताख बनाने जाकर झूठे साबित हुए। तुम झूठ बोल रहे हो। अहमद नक्शबंदी तो फरिश्तों को कमबख्त नहीं कह रहे, तुम कमबख्त कह रहे हो, इसलिए तुम गलत हो, तुम गुमराह हो और तुम गुस्ताख हो। तुम्हारे अंदर ना इल्मी सलाहियत है, ना कोई किताब की दलील है। बस अब तुम्हारे अंदर कितनी इल्मी सलाहियत है, को पकड़ कर उसी पे जम जाना। उसी पे एक लफ्ज गलती क्यों किया, एक लफ्ज तुमने गलत क्यों कहा? तो तुम पूरी तकरीर अच्छे से सुने नहीं हो यार। पूरी तकरीर सुना ना, पूरी तकरीर में तो कहीं कमबख्त नहीं है कि अब्दुल कादिर जिलानी ने फरिश्तों को कमबख्त कहा हो। मैं लाइन में हूँ, एक मरतबा फिर सुन लो। नहीं, लाइन में अभी लाइन में जाने की जरूरत नहीं है, आप फिर से सुनने की जरूरत नहीं है, बात आगे बढ़ाओ। आप बात आगे बढ़ाओ, तुम कमबख्त हो। मैं रिकॉर्डिंग सुना के देवबंदियों को झूठा साबित करूंगा, देवबंदी कितना बड़ा झूठा है। आप बताओ इस वाकया पर सलाहियत है ही नहीं। सलाहियत किसकी है किसकी नहीं है, वो लफ्ज़ी मत करो। देवबंदी अहमद रजा खान से लेके अहमद रजा खान के कदमों के धूल के बराबर तुम्हारे सारे देवबंदी मौलवी मिलकर। अहमद रजा खान ने देवबंदियत को काफिर साबित करना चाहा, खुद उसके ऊपर उलमाए हरम का कुफरियत का फतवा तारी हो गया। आज तुम कहते हो कि उलमाए देवबंद को हम गुस्ताख साबित करेंगे, तुम्हारे अंदर भी वही हालात पेश आएंगे जो अहमद रजा खान बरेली के ऊपर आए थे। अगर तुम चाहते हो कि मेरे अंदर वो हालात पेश आए जो अहमद रजा खान के ऊपर आए थे, तो अहमद रजा खान ने अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह, कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह और रशीद अहमद गंगोही दीगर उलमाए किराम पर कुफ्र का फतवा लगाना चाहा, मगर उलमाए हरम को जब हकीकत मालूम हुई तो अहमद रजा खान बरेलवी पर कुफ्र का फतवा लगा दिया। इसी तरह अगर तुम करना चाहोगे तो तुम पर भी वही चीजें लौट कर आएगी। अच्छा, तुम्हारी बात मैंने गौर से सुन लिया ना, सुना? तुम बोलने दोगे? अगर तुमको किसी चीज पर दलीली बात करना है तो बात करो। तो दलीली बात करने नहीं दे रहे हो, बात चुप हो जाओ। दलील दो। दलील कौन सी दलील चाहिए तुमको? किताब में मौजूद है। तुमने दलील जो जिस टॉपिक पे बात हो रही थी वो मौजू छोड़कर तुम अहमद रजा रहमतुल्लाह अलैह पर बात करने लगे। सुनो, चुप तो हो जाओ। 2 मिनट से ज्यादा, तुम 3 मिनट बोल चुके फिर भी चुप नहीं हो रहे हो। उस वक्त तक मैं खामोश नहीं होऊंगा जब तक तुम दलील मुझे नहीं दिखाओगे कि हाँ ये वाकयात इस किताब में मौजूद है। चलो मान लिया कि जो अहमद नक्शबंदी ने बयान किया है वही वाकया था, मुझे दिखा दो ना। उस वाकया पर अहमद नक्शबंदी ने, चुप हो जाओ। तो अहमद नक्शबंदी ने जो वाकया बयान अहमद नक्शबंदी करे, सुनो, दलील दिखा। चुप तो हो जाओ। ये उसूल नहीं है, ये उसूल नहीं है बात करने का, ये तमीज, ये उसूल तुम नहीं मालूम। कोई वसूल ये नहीं बयान किया, शुरू में तुम्हें वसूल बयान करना था, अब तुम डायरेक्ट बोल दिया कि हाँ 2-2 मिनट। ये कोई बात हुआ? पहले मौजू तय होता, हर एक चीज का एक शराइत तय होते कि मैं बात करूंगा, अगर तुम बीच से बोलोगे तो फिर ये शर्त लागू होगा, तो अगर मैं बोलूं बात करता रहूंगा और आप बोलेंगे तो ये शर्त लागू होगा। इस तरह के सारे शराइत तय होते, उसके बाद फिर टॉपिक पर बात होती। तो सारे टॉपिक तय हो गए, मौजू भी तय हो गया, शराइत भी तय हो गया, तुम खामोश नहीं रह रहे हो, तुम बोलते जा रहे हो, फिर बोलते जा रहा है। चुप तो हो जा। इतनी देर तूने बोला, बोलने देगा या नहीं देगा? बोलिए, बोल। मैं बोल रहा हूँ, तुमने अहमद नक्शबंदी के एक वाकया जो उन्होंने बयान किया उस पर तुमको एतराज है।
अब तुम कह रहे हो वाकया कौन सी किताब में है, साबित करो। सारी दुनिया में हर आलिम को जो किताब एक आलिम बयान करे दूसरे आलिम को भी वो वाकया वो किताब मालूम हो, ऐसा कहीं जरूरी नहीं है। बहुत सारे करोड़ों सुन, पूरी बात सुन, बीच में बड़बड़ा नहीं, शैतान बोलने नहीं दे रहा है। बोलने क्यों नहीं देगा? तू भी बोलता जाएगा। अरे देव का बंदर, अकल का अंधा, शक्ल का गंदा, देव का बंदा, तू ही बोलता जाएगा। मैं बात तय किया था। फोन काट दीजिए इसका, ये बोलने के लिए आरिफ भाई फोन काट दीजिए इसका फोन काट दीजिए। ये बोलते ही जा, बोलने नहीं दे रहा है। काट दिए? हाँ, तो ये बोल रहा है कि आला हजरत उनको काफिर साबित करने जाकर, देवबंदियों को काफिर साबित करने जाकर आला हजरत के ऊपर कुफर का फतवा पलटा करके ये झूठा दावा कर रहा है। अब ये मैं बताने जा रहा हूँ, आला हजरत ने देवबंदियों की जिन किताबों पर एतराज किया है वो किताबें आज भी मौजूद है। अब मिसाल के तौर पर कासिम नानतवी ने जो लिखा है कि उम्मती मुमताज होते हैं, नबियों से भी उम्मती आगे बढ़ सकता है, अमाल में नबी से भी आगे बढ़ सकता है, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी कोई नबी आए तो खातिमियत में कुछ फर्क नहीं आएगा। और बराहीन कातिया में लिखा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, और एक इबारत बराहीन कातिया में है कि शैतान का इल्म नबी से ज्यादा है, और सिरात मुस्तकीम में है कि नमाज में नबी का ख्याल बैल और गधे के ख्याल से बदतर है, और हिफ्जुल ईमान में है कि नबी के जैसा इल्म पागल और शैतान को, पागल और जानवरों को भी है। तो इस सारी इबारात पर आला हजरत ने कुफर का फतवा लाया। अब जब देवबंदी वापस गए वहां, तो देवबंदियों को पकड़ के पूछा वहां के उलमा ने, तो देवबंदियों ने अपनी सारी किताब से इनकार कर दिया। खुद उनकी किताब में जो बाद में लिखे हैं अल मुहन्नद अल मुफन्नद के, अल मुहन्नद अल मुफन्नद में देवबंदियों ने खुद कहा कि हमारा ये अकीदा नहीं है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, और बराहीन कातिया में है कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो अब झूठे कौन हुए? आला हजरत झूठे नहीं हुए, बल्कि उलमा देवबंद झूठे हुए, और देवबंद ने अपनी किताब का ही इनकार करके, अपने अकीदे से इनकार करके फतवा लाया। अब यहाँ आला हजरत को झूठे साबित करने जाकर देवबंदी खुद झूठे साबित हुए। आला हजरत जो फतवा लाए वो फतवा आज भी कायम है। आला हजरत की सच्चाई की गवाही खुद देवबंद की किताबें दे रही है। तो देवबंद की किताबें उन्होंने अपने फतवे से इनकार करके फतवा वापस लाए। जब वहां के हरमैन शरीफैन के उलमा ने जब पूछा कि तुम्हारा यह अकीदा है अल्लाह झूठ बोल सकता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारा अकीदा हरगिज नहीं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है। चलो ठीक है, तुम मुसलमान हो। तो अब वो देवबंदियों को मुसलमान किस बुनियाद पे कहा कि अल्लाह झूठ नहीं बोल सकता। अब अकीदा इनका किताब में क्या है? अल्लाह झूठ बोल सकता है। तो कुफर का फतवा तो बरकरार रहा, सिर्फ अपनी किताब को झुठलाकर आया देवबंदियों ने वहां से। देवबंदी, समझ में आई बात आरिफ भाई? जी। यानी वहां आला हजरत के बाद जब देवबंदी उलमा वहां गए तो अपनी किताबों को झुठलाकर वापस आए, आला हजरत की बात को झुठलाकर नहीं आए। अपनी किताबों को, वो किताब अल मुहन्नद अल मुफन्नद लेकर देवबंदी बैठे। देवबंदियों के गले का फंदा ऐसा है कि देवबंदी अपने सारी किताबों को जला के राख करना पड़ेगा। देवबंदियों को ना उगलने आएगा ना निगलने आएगा। ये देवबंदी फंस चुका है इनके किताबें गुस्ताखाना कुफरिया इबारत की वजह से, और बिला वजह ये झूठ बोलकर इसी तरह सिर्फ लफाजी, चरब जुबानी, बदजुबानी करके खुद को बहुत बड़ा तुर्रमखा समझता है। काबिलियत नहीं है, सलाहियत नहीं है, इस तरह की बातें ही करेगा देवबंदी, कभी दलील से बात नहीं करेगा। आप देखिए, एक वाकया अहमद नक्शबंदी साहब ने बयान किया। अब बुजुर्गों की किताबें, करोड़ों किताबें हैं दुनिया में। अब ये जरूरी नहीं है कि जो वाकया अहमद नक्शबंदी बयान करे, अहमद नक्शबंदी को जो वाकया याद हो, सारा वाकया मुझे भी याद हो, और मुझे भी वो सारा वाकया का इल्म कौन सी किताब में है, सारी बातें मुझे पता हो, ऐसा होना जरूरी नहीं है। अब किसी को गलत साबित करना तो कुरान हदीस की रोशनी में उसको गलत साबित करना पड़ेगा। मैंने उस देवबंदी से कहा कि बताओ, अहमद नक्शबंदी ने जो वाकया बयान किया कि फरिश्तों ने जो सवाल जवाब करने आया, तो फरिश्तों को देखकर हजरत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि तुमको सलाम करना नहीं आया, सलाम करो पहले। तो फरिश्तों ने सलाम किया। तो उसके बाद दूसरा सवाल जवाब फरिश्तों के साथ में सवाल जवाब हुए। तो अगर फरिश्तों को सवाल जवाब करना ये गुस्ताखी है, तो फिर हजरत उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु ने भी फरिश्तों से सवाल जवाब किया। हदीस में मौजूद है
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ عمر کو جب فرشتے پوچھنے آئیں گے من ربو کا، حضرت عمر فرشتوں سے پوچھیں گے میرا رب تو اللہ ہے، تمہارا رب کون ہے بتاؤ؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ ہاں، بزرگوں کے واقعہ، کشف و الہام کے واقعہ یہ سب ضمنی ہے، ضمنی واقعہ کی بنیاد پر ہاں ہم کنفرم بھی نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، اس واقعہ اگر اللہ والوں کی شان بیان ہو رہی ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر کوئی گستاخی ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں گستاخی ثابت کرنا چاہیے۔ اب قرآن و حدیث میں تو ایسی کوئی واقعہ کو گستاخی ثابت نہیں کہا جا سکتا۔ ہاں، بزرگوں کا مرتبہ، جو کامل ولی ہے ان کا رتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، ان کا کامل مومن کا رتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے۔ کسی ولی کا نام لے کر، کسی فرشتے کا نام لے کر نہیں کہا جائے گا، عمومی طور پر تمام فرشتوں سے، تمام اولیاء، تمام مومنین، تمام فرشتوں سے افضل ہے عمومی طور پر۔ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ فلانا ولی جبریل علیہ السلام سے افضل ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ جبریل علیہ السلام کو نام لے کر کسی ولی کو جبریل علیہ السلام سے زیادہ رتبہ دینا یہ گستاخی ہوگی، یہ خلاف سنت قرآن و حدیث کے خلاف ہوگا۔ لیکن عمومی طور پر ایسا کہا جا سکتا کہ مومن کا رتبہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہے، عام مومن کا رتبہ عام فرشتوں سے اعلیٰ ہے، اور انبیاء کرام کا رتبہ تمام فرشتوں سے اعلیٰ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو باقی اگر عام فرشتوں کے مقابلے میں عبد القادر جیلانی کا رتبہ، کسی ولی کا رتبہ زیادہ بیان کیا جائے تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اور رتبہ یہاں نہیں بیان ہو رہا ہے، صرف سوال جواب ہو رہا ہے۔ ادب کے دائرے میں اگر سوال جواب کریں تو قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتے۔ آپ یہاں احمد نقشبندی بیان کر رہے ہیں صرف سلام کرنا نہیں کرنے کے بارے میں۔ آپ احمد نقشبندی کا واقعہ یہ اپنی طرف سے نقل کرنے جا کر احمد نقشبندی کے بیان میں کمبخت لفظ گھسا دے رہے ہیں، یعنی احمد نقشبندی اگر کمبخت بیان کر رہا ہے فرشتوں کو تو گستاخ ہو جائیں گے۔ تو احمد نقشبندی کو کمبخت بنانے کے لیے کمبخت لفظ جوڑا جا رہا ہے اور خود کمبخت ثابت ہو گیا۔ تو اللہ والوں کے شان میں، اللہ والے بھی آپس میں بات کرتے ہیں، فرشتوں سے بھی بات کریں تو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ والے ادب کے پیکر ہوتے ہیں، اللہ والے شرافت کے علم بردار ہوتے ہیں۔ اس لیے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرشتوں سے بات کیا تو ادب کا لحاظ رکھتے ہوئے بات کیا، فرشتوں نے بھی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو ادب کے لحاظ رکھتے ہوئے بات کیا، سوال کیا، تو اس میں کوئی بھی گستاخی نہیں ہے۔ اب یہ کم وقت دوسرا واقعہ بھی بیان کیا، یہ جرجش بلاತ್ಕಾರಿ جھوٹا، اس نے ایک بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ عبد القادر جیلانی کے ساتھ میں گھوم رہا تھا۔ آپ سنے کبھی واقعہ؟ ہاں میں سنا ہوں یہ۔ ہاں، یہ جرجش بلاತ್ಕಾری بیان کر رہا ہے، یہ کتنا بڑا فراڈی اور کتنا بڑا بیوقوف انسان ہے، یہ جرجش بلاತ್ಕಾری بیان کر رہا ہے۔ ہاں، اس واقعہ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے بریلوی بھی بیان کر رہا ہے۔ میں نے کہا کہ بریلوی کون سی کتاب سے بیان کر رہا ہے، کون سی کتاب ہے، بریلوی کون سا عالم بیان کر رہا ہے، وہ نام نہیں بتا رہا ہے۔ اب جرجش بلاತ್ಕಾری کو جو بریلوی کہہ رہا ہے کتنا بڑا بیوقوف ہوگا بتائیے، یہ جرجش بلاತ್ಕಾری کو بریلوی کہہ رہا ہے۔ اب میں بولا کہ جو بھی یہ واقعہ بیان کرے وہ کافر ہے، کہ عبد القادر جیلانی اللہ کی شان میں گستاخی کیا معاذ اللہ، ایسا واقعہ جو بیان کرے گا اور جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا عقیدہ رکھے گا وہ سراسر کافر ہے، بالکل کافر ہے، میں نے بتا دیا۔ تو یہ دیوبندیوں کو اس طرح بیوقوف بنایا جا رہا ہے، اور دیوبندی سارے کے سارے بیوقوف، جیسا کہ اشرف علی تھانوی نے کہا کہ ساری دنیا کے بیوقوف سارے گدھے میرے ہی حصے میں آ گئے، تو ایسے بیوقوف ہوتے ہیں دیوبندی۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیوبندی خبیثوں پر۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ ساتوں آسمان تو نے کیسے بنائے۔ استغفر اللہ۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا کہا مستحسن اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا، چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک، چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، پانچواں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا، بڑے پیر صاحب کا پیر۔ اب سامعین اکرام،
اب اس عالم کو دیکھیے جس کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بریلوی عالم کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش سے پھسل گیا اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بچا لیا، وہ کس کے بارے میں کہہ رہا ہے؟ آپ خود فیصلہ کیجئے۔ دیوبندی ایسے جاہل اور بیوقوف ہوتے ہیں، پھر بھی دیوبندیوں کو اپنے مولویوں پر ناز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دیوبندی خبیثوں پر۔ زیادہ سے زیادہ لعنت بھیجیے اور اس آڈیو کو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔